शुरुआत करते हैं देश की सियासत में ओवैसी फैक्टर से। ओवैसी जो कि अपनी पार्टी एआईएमआईएम के अध्यक्ष या फिर यूं कहिए कि सर्वे सर्वा हैं। पिछले कुछ सालों तक एआईएमआईएम हैदराबाद बेस्ड पार्टी हुआ करती थी, लेकिन ओवैसी ने अब अपनी इस पार्टी को देश के कई राज्यों में उतारकर न सिर्फ एक अलग तरीके की राजनीति की शुरुआत की है, एक अलग तरीके की राजनीति शुरू की है, बल्कि कई दलों की टेंशन बढ़ाती है, खासकर उन दलों की जिसका आधार वोट बैंक मुस्लिम समुदाय है। इस वोट बैंक के सहारे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस कई दशकों से राजनीति में अपना परचम लहरा रही थी। पिछले कुछ सालों में यह वोट बैंक कांग्रेस से शिफ्ट होकर उन राज्यों के क्षेत्रीय दलों की ओर रुख कर गया। बिहार में जहां लालू यादव की आरजेडी के साथ मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा तबका जुड़ गया, वहीं यूपी में मुलायम सिंह यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी के साथ यह तबका जुड़ गया। उसका नेतृत्व अब अखिलेश करते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में तो मौजूदा वक्त में ममता बनर्जी इस समुदाय की सर्वमान्य नेता बन गई, जिसके दम पर पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता पर काबिज है। लेकिन बिहार में हाल ही में खत्म हुए विधानसभा चुनाव असेंबली इलेक्शंस में जिस तरह से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सीमांचल में अपना दमखम दिखाया, उससे ऐसा लगता है कि मुस्लिम समुदाय ने अपना एक नया सियासी चेहरा ढूंढ लिया है। जाहिर है इससे दूसरी पार्टियों में खलबली तो मचेगी ही। बिहार चुनाव के रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में ओवैसी को लेकर आवाज उठने लगी है। दरअसल बिहार में बेहद ही खराब परफॉर्मेंस के बाद प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली आकर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी डिटेल विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी। साथ ही बैठक में हार के तमाम मुद्दों पर मंथन भी किया गया। इस बैठक में बिहार कांग्रेस के ऑब्जर्वर और झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी भी मौजूद थे। उन्होंने बिहार में हार की एक बड़ी वजह ओवैसी फैक्टर को मानते हुए यहां तक कहा कि गठबंधन के लिए उन्होंने सही समय पर सही जगह रिक्वेस्ट किया तो इस पर विचार किया जा सकता था। उन्होंने किया अगर होता, लेकिन नहीं किया। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में यह कहा कि वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से एआईएमआईएम के साथ गठबंधन को लेकर के बात करेंगे, यानी ओवैसी को लेकर के बात करेंगे। सुनिए। तो बिहार का ऑब्जर्वर भी था और खड़गे साहब से मिलकर विस्तृत रिपोर्ट हमने सौंपा है और हमें लगता है कहीं न कहीं कुछ चूक हुआ है। ओवैसी साहब सीट मांग रहे थे और उस समय सही जगह पर अगर बात रखते ओवैसी साहब तो विचार किया जा सकता था। तो लेकिन चलिए बीत गई बात गई, लेकिन ये बात सही है कि ओवैसी साहब की बातों से हमारी युवा वर्ग थोड़ा प्रभावित हुआ है वहां और इसी कारण वोट नहीं दिया। पिछली बार भी एआईएमआईएम की 5 सीटें आई थी, इस बार भी 5 सीटें आई। मेरी व्यक्तिगत राय है कि महागठबंधन में एआईएमआईएम को शामिल कर लेना चाहिए था। उनकी वजह से कई सीट गठबंधन हारा है। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से खुलकर बात करता हूं और करूंगा भी। मेरी राय यही है कि गठबंधन में उनको रहना चाहिए। अब जाहिर है बिहार के बाद अब ओवैसी फैक्टर पर विपक्षी पार्टियां मंथन जरूर कर रही हैं, मगर क्यों? इसे समझने के लिए आपको पहले असदुद्दीन ओवैसी के कुछ बयान सुनवाते हैं, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा, थोड़ी समझ लगेगी। साल में लड़ेंगे जाकर इस बार चुनाव? अभी बातचीत चल रही है, हमारे लोग बात कर रहे हैं, तो कतई जवाब देंगे आपको, थोड़े दिनों में देंगे। क्या आप लेकिन एक प्रिंसिपल एक स्टैंड आपका है कि आप भी वहां भी ममता बनर्जी की पार्टी से कोई गठबंधन करना चाहते हैं, उनको कोई ऑफर देना चाहते हैं आप?
ऐसा है ना कि लाइटर वेन में कह रहा हूं आपको, हिंदुस्तान की राजनीति में अगर कोई बर्मुडा ट्रायंगल है तो असदुद्दीन ओवैसी है। तो उसका इलाज मेरे पास तो नहीं है। मैं एक पार्टी का जिम्मेदार हूं। मेरे को अपनी पार्टी को जब लेके हम बिहार जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है शौकत साहब की क़यादत में, वो भी आके बड़ी मेहनत किए। उत्तर प्रदेश में तो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में दरी नहीं बिछाएंगे, उत्तर प्रदेश में MYPDA का ये सब झूठ बातें करते हैं ना, उनके खिलाफ जाएंगे। क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने के लिए है? बिहार का बयान। उत्तर प्रदेश तो हम जाएंगे, अब दरी नहीं बिछाएंगे। अंदाजा लगा सकते हैं ओवैसी के इन बयानों ने एक बात तो साफ कर दी है कि वो अपनी बिहार जीत का कारवां अब आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसका अगला और सबसे अहम पड़ाव बिहार के ही दो पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल और यूपी हैं। पश्चिम बंगाल में जहां अब से ठीक 4 महीने बाद अप्रैल में वहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। बंगाल में 27% के करीब है टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन, करीब करीब। वहीं यूपी में मुस्लिम मतदाताओं की जो तादाद है वो अमूमन बैठती है लगभग 19%। अब बंगाल में जहां विधानसभा की टोटल सीट है 294, 294, उसमें से 145 सीट पर मुस्लिमों का अच्छा खासा प्रभाव है। यूपी में 403, 403, इन कुल सीटों में से 143 सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में होते हैं। बंगाल में मुस्लिमों का जो एकमुश्त वोट है वो टीएमसी यानी ममता बनर्जी को जाता है। वहीं यूपी में ज्यादातर मुस्लिम अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा है। अब दोनों ही प्रदेशों में कुछ हद तक कांग्रेस को भी मुस्लिम समुदाय वोट करता है, यानी कि कुल मिलाकर के यही पार्टीज है, यही कॉम्बिनेशन है।